वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं स्विगी में। और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो इसका कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है और मैं बताऊँगा इन डिटेल कि आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन इन स्विगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टरिंग इन स्विगी। ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा अगर आप एक रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन रन कर रहे हैं। तो ये वीडियो ज़रूर स्किप मत कीजिएगा कहीं पे भी, क्योंकि ये वीडियो मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेसेस रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है पर्सनल एंड रेस्टोरेंट डिटेल्स। यहाँ पे जो पहली चीज़ है वो आपका नेम ऑफ ओनर है। ये आपका नेम आपको मेंशन करना पड़ेगा प्रॉपरली। अगर आप पार्टनरशिप या कंपनी में हैं तो आपको वो भी मेंशन करना पड़ेगा प्रॉपरली। तो दूसरा जो स्टेप है वो है आपके रेस्टोरेंट का नेम। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने रेस्टोरेंट का नेम बहुत ही यूनिक रखें ताकि लोग आपको इजीली ढूंढ सके और आपके फूड को ऑर्डर कर सकें। तो आपके रेस्टोरेंट नेम को भी आपको इन डिटेल रखना है और यही नेम आपको अपनी एफएसएसएआई या जीएसटी में भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये नेम आप बराबर रखिए और वही नेम आपको एंटर भी करना है। तो तीसरी चीज़ जो है वो है लोकेशन ऑफ रेस्टोरेंट। तो आपको एक पॉइंटर दिया जाएगा ऑन एन मैप। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा द बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को जहाँ पर आपके रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन आप चला रहे हैं। ये आपके डिलीवरी पार्टनर स्विगी के तरफ से उनके लिए हेल्पफुल होगा आपके रेस्टोरेंट के लोकेशन को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने में। तो आपको ये प्रॉपरली यहाँ पर सेलेक्ट करना है पॉइंटर के हेल्प से। द फोर्थ प्रोसेस इज आपको आपके रेस्टोरेंट का एड्रेस आपको डिटेल में बताना है। कोई भी लैंडमार्क या आप अगर वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो भी फीचर आपको दिया जाता है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये भी आपके डिलीवरी पार्टनर को हेल्प करेगा आपके रेस्टोरेंट को लोकेट करने में और आइडेंटिफाई करने में। द फिफ्थ थिंग इज कि आपको आपके रेस्टोरेंट के क्यूजिन का भी मेंशन प्रॉपरली करना पड़ेगा। अगर आप अपने क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट में अलग अलग तरह के क्यूजिन्स रखते हैं जैसे कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, तो आपको वो भी प्रॉपरली वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो आपके रेस्टोरेंट का टाइमिंग्स भी अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर मुझे 3 स्लॉट दिखाते हैं रोज़, तो मैं उन 3 स्लॉट्स में अपना रेस्टोरेंट के टाइमिंग्स को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ये आप कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने रेस्टोरेंट के टाइमिंग्स, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप अपने रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन को एक दिन के लिए ऑफ करना चाहते हैं तो उसमें शेड्यूल ऑफ का भी ऑप्शन रहता है। तो आप उस दिन के लिए शेड्यूल ऑफ कर सकते हैं और अगर आप बीच में आपके स्टॉक आउट भी हो जाता है तो आप उसमें टर्न ऑफ करके आप अपने स्टॉक लेने के लिए जा सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक हेल्पफुल चीज़ है। तो अगले पेज में चलते हैं। दूसरी टॉपिक हम देखने वाले हैं कि रेस्टोरेंट मेन्यू के बारे में। तो रेस्टोरेंट मेन्यू के ऊपर मैं आपको एक डिटेल वीडियो भी डालूंगा और उसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि आप इजीली मेन्यू कैसे बना सकते हैं और वो मेन्यू आप इजीली इसमें डाल भी सकते हैं। तो रेस्टोरेंट मेन्यू जो आप डालेंगे इसमें ये ऑटोमेट होगा और वही अपने आप अपलोड भी हो जाएगा आपके स्विगी प्लेटफॉर्म पर। आप उसको लेटर ऑन कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कोई भी डिश ऐड या रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये एक हेल्पफुल फीचर है इन स्विगी। तो रेस्टोरेंट मेन्यू में आपको ये 6 चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहली चीज़ है हमारे रेस्टोरेंट की डिश। जो भी आपके पास रेस्टोरेंट की डिशेस है आपको उन सबको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। दूसरी है उसकी प्राइस। ये प्राइस भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि प्राइस डिश नेम के पास ही हो। ये एक बहुत ही इजी वे होगा क्योंकि ये ऑटोमेट होगा आपके स्विगी के प्लेटफॉर्म पर। जो तीसरी चीज़ है वो है डिश की डिस्क्रिप्शन। तो आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल में मेन्यू के वीडियो में बताऊंगा। और जो डिश की कैटेगरी है वहाँ पर आपको जो
डिश का मेन हेडिंग होगा वो आपको प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चाट रख रहा हूँ, तो आपको प्रॉपर एक कैटेगरी देना पड़ेगा चार्ट करके, और उसके नीचे आपको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चार्ट वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। जो फिफ्थ चीज़ है वो है डिश की फ़ोटो। सो अगर आप जो भी डिश बना रहे हैं उसकी अगर फ़ोटो आपके पास है तो आप वो उसे डाल सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी उसे अपलोड कर सकते हैं वाया स्विगी के पार्टनर प्लेटफॉर्म पर। तो आपको बाद में भी उसका ऑप्शन मिल जाएगा, आपको अभी वरी करने की कोई बात नहीं है। जो सिक्स्थ है वो है रेस्टोरेंट मेन्यू का फॉर्मेट। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका मेन्यू या पीडीएफ में हो या एक्सेल शीट में हो, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आपका मेन्यू पीडीएफ फॉर्मेट में हो, क्योंकि इससे आपका मेन्यू जल्दी ऑटोमेट होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सो तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आप देख सकते हैं वो है बैंक डिटेल्स। तो आपको अपनी बैंक डिटेल्स को प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसी में आपके पेमेंट्स रिसीव होंगे। तो आपको प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा आपके आईएफएससी कोड को और आपके अकाउंट नंबर को। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने बैंक स्टेटमेंट की एक कॉपी या कैंसिल चेक की एक कॉपी रखें, ताकि आप वो डिटेल्स प्रॉपरली मेंशन कर सकें। और जो डिटेल्स हैं उसको आपको प्रॉपरली एंटर करना पड़ेगा, ताकि वो फर्दर प्रोसेस के लिए चले जाए। तो चलते हैं अगले टॉपिक के पर। सो फ्रेंड्स, जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। तो आपको अपने आधार और पैन की डिटेल्स आपको वहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। तो आपको अपना नेम वहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा आफ्टर गिविंग योर पैन कार्ड नंबर। आपका नेम आप चेक कर सकते हैं, अगर वो सेम है आपके प्रीवियसली मेंशन्ड डिटेल्स में, जो आपके पर्सनल डिटेल्स में मेंशन हुआ था, तो आप उसको वेरीफाई करके उसके नेक्स्ट दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, द जो फिफ्थ डॉक्यूमेंट है हमारा वो है एफएसएसए लाइसेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप एक क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट को रन कर रहे हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट ज़रूर लेना ही है। तो इसमें तीन वैरायटी आते हैं। द पहली वैरायटी जो है उस वो है बेसिक। अगर आपका टर्नओवर 12 लाख तक का है तो आप एक बेसिक लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से ज़्यादा है, अप टू 20 करोड़, तो आपको एक स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। और अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको एक नेशनल लेवल लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप लाइसेंस इस कैटेगरी बेसिस पर आप ले सकते हैं या रिन्यू कर सकते हैं यूजिंग एफएसएसए की ऑफिशियल वेबसाइट या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो ये लाइसेंस बनाता है। और आपको प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा अपनी फूड की कैटेगरी को। ये बात आप ज़रूर नोट कीजिए, क्योंकि आपके जो भी फूड रहेगा उसको आप डिटेल में आप देख सकते हैं। एफएसएसए की वेबसाइट में डिफरेंट कैटेगरीज है, उन आपको वो डिटेल्स प्रॉपरली देख के आपके जो भी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपके प्रॉपर इंस्पेक्शन के बाद ही आपको लाइसेंस इशू होगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, हमारा सिक्स्थ टॉपिक है जीएसटी नंबर। तो इसमें मैं दो कैटेगरी स्प्लिट करना चाहूँगा। पहली कैटेगरी है अगर आपको जीएसटी नंबर नहीं है उसके बारे में, और दूसरा है अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका टर्नओवर लिमिट जीएसटी वेबसाइट से ज़्यादा है या कम है। सो अभी 2024 फिनेंशियल ईयर के जीएसटी टर्नओवर लिमिट है रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन का 20 लैक्स। तो अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो आपको जीएसटी नंबर मैंडेटरी है। और अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो आपको जीएसटी रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर आपको जीएसटी रिक्वायर्ड नहीं है तो आपको एक जीएसटी डिक्लेरेशन यहाँ पर फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अभी स्विगी इम्प्रूव हुआ है तो वो जीएसटी डिक्लेरेशन ऑटोमेट हो चुका है। आपको बस आपके फाइनल डिक्लेरेशन में आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके
रेस्टोरेंट नेम और आपके पर्सनल डिटेल्स प्रॉपरली मेंशन्ड है क्या उस जीएसटी डिक्लेरेशन में। और अगर आपके पास जीएसटी नंबर ऑलरेडी है तो आप वो डिटेल्स वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आपको ये नोट करना पड़ेगा कि आपके नेम वहाँ पर प्रॉपरली मेंशन हो रखा है या नहीं है, और आपके एड्रेस भी प्रॉपर है या नहीं है, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं वीडियो के एंड में, तो मैं आपको बताऊंगा स्विगी के फीस और उसको कैसे पे करें और उसके कमीशन के बारे में। तो जो फीस है वो है ऑन द करेंट अक्टूबर मंथ 2024 के बेसिस पे अराउंड 1900। तो आपको आधा पेमेंट देना पड़ेगा, वो होगा अराउंड 970 रुपीज़ के आसपास, जो मैंने पे किया था स्विगी को। तो आपको वो पहले पे करना है, और आपकी दूसरी जो इंस्टॉलमेंट टाइप की जो पेमेंट कट होगी वो आपके रेस्टोरेंट लाइव होने के बाद कट होगी। तो आपको ये बात का भी ध्यान रखना है। और जो दूसरी चीज़ है वो है पेमेंट ऑप्शंस। आप यूपीआई या नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप यूपीआई यूज़ कीजिए, क्योंकि आप आपका यूपीआई आईडी देके वहाँ से अपनी यूपीआई ऐप के थ्रू पे कर सकते हैं। जो तीसरी चीज़ है वो है स्विगी का कमीशन। वो करंट बेसिस पे 24% है, और उसके अलावा आपको 18% टैक्स ऑन कमीशन भी देना पड़ेगा। तो आपको उस बेसिस पर अपने मेन्यू का प्राइस डिसाइड कर लेना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपका जो मेन्यू है वो ऑटोमेट होगा विद इन 24 आवर्स आफ्टर फिनिशिंग ऑल दीज प्रोसेसेस। तो आपको ये बात का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप ज़रूर हमें एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम डालते हैं क्लाउड किचन रिलेटेड यूज़फुल वीडियोस, और ये सब आपके क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप हमें सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन का आइकॉन है वो भी टर्न ऑन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है या कोई भी अगर आपको इंक्वायरी करना है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जो भी मेरे साइड से हेल्प हो सकता है मैं आपको करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ये इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू।